तो फिर से आपका स्वागत है मेरे दोस्तों। आपके लिए लेकर आए हुए मैं नई वीडियो। उसमें आपके लिए मैं वी का पेपर पैटर्न राइट। तो पेपर पैटर्न बताने वाला हूँ, और ज्योग्राफी में जो आपको एग्जाम के लिए सेकंड टर्मिनल के लिए आने वाले हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं, 20 मार्क्स का होगा तो किस तरह से होगा, उसके लिए आपको सारे डिटेल्स बताने वाला हूँ। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए ऐसी वीडियोस आती रहेगी जिसमें आपके लिए एजुकेशन के लिए जितना हो सके उतना मटेरियल मिलता रहेगा। तो मैंने आपके लिए स्टैंडर्ड 8 का और एक जो सेकंड टर्मिनल का है क्वेश्चन पेपर सेट किया है, तो वो आपको मैंने बताया कि किस तरह से होता है। तो उसी तरह में आपको मैंने बताया था कि हो सकता है कि कुछ चेंजेस हो सकते हैं, 2 से 3 चेंजेस मैंने आपको बताए थे। लेकिन बच्चों ने मुझे पूछा था कि सर, आपने जो बताया वो अच्छे समझ में नहीं आ रहा कि कौन कौन से चेंजेस हो सकते हैं क्वेश्चन पेपर में। तो फिर से आपके लिए मैं वीडियो लेकर आया हूँ। अगर वो पैटर्न नहीं आता है तो आपके लिए ये पैटर्न आ सकता है। तो चलो पढ़ते हैं ज्योग्राफी का कौन सा जो पैटर्न आने वाला है आपके लिए एग्जाम के लिए। तो टोटल होगा 20 मार्क्स का होगा ज्योग्राफी के लिए आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो। उसमें 20 मार्क्स टाइम पीरियड होगा 1 हॉर्स या 45 मिनट्स। कुछ स्कूल में 45 मिनट्स 20 मार्क के देते हैं, और कुछ स्कूल में 1 हॉर पूरा दिया जाता है। ओके, 20 मार्क्स के लिए अगर आपके लिए क्वेश्चन ज़्यादा है पूरा 1 हॉर होता है। ओके, ज्योग्राफी के लिए स्टैंडर्ड 8 के लिए सबसे पहले पेपर पैटर्न में आपके लिए आने वाला है फिल इन द ब्लैंक्स 2 मार्क्स के लिए। उसमें से आपको दो ही आने वाले हैं, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है। जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसके लिए आपको ऑप्शंस भी नहीं है, जो फिल है आपको वो फिल करना है। एक फिल के लिए आपके लिए 1 मार्क्स है, जो आपको एक वर्ड में आंसर करना होता है राइट। उसके बाद चलो चलते हैं कंप्लीट द टेबल। आपके लिए टेबल आने वाला है 1 में बी कौन सा है फिल इन द ब्लैंक्स के बाद, तो है कंप्लीट द टेबल। 2 टेबल्स आएंगे, उसमें से आपको एक जो टेबल है एनी वन एक टेबल है वो अच्छे से फिनिश करना है, जो होगा आपके लिए 2 मार्क्स के लिए। मतलब टेबल में से जो पॉइंट्स हो गए, हो सकता है 4 पॉइंट हो या 8 पॉइंट हो, उसके हिसाब से आपको आंसर कंप्लीट करने हैं। और एक टेबल पूरा एक 2 मार्क्स के लिए है आपको। ऑप्शन के लिए एक टेबल है, और तो और एनी वन मतलब एक ही टेबल आप अगर फिनिश करते हो अच्छे से फिर भी आपको मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना। चलो चलते हैं अगला देखते हैं हम क्वेश्चन 2। जो अगला क्वेश्चन है टेबल के बाद वो आने वाला है क्वेश्चन नंबर 2A। उसमें आपको आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन शॉर्ट डिटेल्स। एक या 2 सेंटेंस में आपको आंसर लिखना है, मैक्सिमम 3 सेंटेंस में आपको आंसर लिखना है। आपके लिए हर क्वेश्चंस के लिए 1 मार्क है, टोटल 3 मार्क्स है यहाँ पे। तो ऊपर 2 और 2 कितने हुए 4 मार्क्स, और ये 3 टोटल 7 मार्क्स। और यहाँ पे आपको इजी है कि आपको पता है कि वन जो है शॉर्ट डिटेलिंग आंसर वो किस तरह से लिखते हैं। ऐसे भी आ सकता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन शॉर्ट डिटेलिंग, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 सेंटेंस, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 25 to 30 वर्ड्स। ओके, इस तरह से भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन मार्क्स कितने होते हैं 1 मार्क्स होते हैं। ओके, टोटल 4 आएंगे, उसमें से आपको एनी 3 करने हैं, और मार्क्स कितने तो 3 हो गए। 7 मार्क्स का अब तक हमने देख लिया। उसके बाद क्या ज्योग्राफिकल रीजन्स। ओके, क्वेश्चन 2B क्या है तो यू ज्योग्राफिकल रीजन्स। उसमें आपको 3 क्वेश्चंस आएंगे, उसमें से आपको 2 फिनिश करने हैं, और मार्क्स कितने आपके लिए उसके लिए तो 2 मार्क्स है। ओके, चलो आगे देखते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ डिटेलिंग। जो ब्रीफ डिटेलिंग का आंसर है आपको पता है कितने सेंटेंस में लिखना है। 5-6 से ज़्यादा ही सेंटेंस यूज़ करने हैं, लेकिन 7 से कम करने हैं। मतलब 4 से ज़्यादा और 7 से कम सेंटेंस यूज़ करने हैं। क्यों 7 से कम, मैं बोलूँगा आपको टाइम वेस्ट ना करिए। अगर 2 मार्क्स के लिए है तो 7 सेंटेंस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो इतना टाइम वेस्ट ना कीजिए। कम से कम सेंटेंस में अच्छे से लिखिए, लेकिन बहुत ही कम मत रखिए कि आपको एक ही मार्क्स ना मिल जाए। ओके, तो याद रखना है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ डिटेलिंग। क्वेश्चन 4 में आपको राइट शॉर्ट नोट। मैंने आपको बताया था क्या हो सकता है। अगर पिछली वीडियो आपने अगर पेपर पैटर्न देखा होगा, पहला पेपर पैटर्न, तो इसमें मैंने आपको बताया था कि यही चेंजेस हो सकते हैं। अगर एक और चार्ट आ जाता है 2 मार्क्स के लिए तो शॉर्ट नोट में चेंजेस आ सकते हैं, या कहाँ पे चेंजेस आ सकते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में। तो फिल इन द ब्लैंक्स में चेंजेस नहीं आए हैं, तो चेंजेस कहाँ पे आए तो
वन सेंटेंस आंसर है उसमें चेंजेस आ गए, 1 मार्क्स का कम हो गया, 4 मार्क का था 3 मार्क्स का हो गया। और कहाँ पे चेंजेस आ गए, तो ब्रीफ डिटेलिंग आंसर में आ गए, वहाँ पे कितने मार्क्स के थे, 6 मार्क्स का था तो 4 मार्क्स का हो गया। और जो शॉर्ट नोट है वो बढ़ के 5 मार्क्स की हो चुकी है, पता है ना, मैंने आपको कहा था, तो वो हो चुका है। मतलब शॉर्ट नोट्स आने वाली है वो कितने मार्क्स के लिए आने वाली है, तो 5 मार्क्स के लिए आने वाली है। तो शॉर्ट नोट्स के लिए आपको क्या करना होता है, जो भी पॉइंट्स होते हैं, पॉइंट टू पॉइंट्स होते हैं, वो आपको अच्छे से लिखने होते हैं, याद करके लिखने होते हैं। जैसे हमारे पास पॉइंट्स है बहुत सारे, हमारे जो ज्योग्राफी का सब्जेक्ट है उसमें पॉपुलेशंस में है, राइट ना, उसमें बिजनेस से रिलेटेड है, कॉमर्स से बिजनेस है, राइट ना, एग्रो एग्रो बिजनेस है, राइट ना, तो ये सारे क्या है, तो पॉइंट्स है, वो पॉइंट्स एमआईडी से है, राइट ना, और माइग्रेशन, राइट ना, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स है, वो क्या है आपके लिए, एक पॉइंट होता है उसका मीनिंग लिखना होता है, सिर्फ मीनिंग और डेफिनेशन। तो कितने सेंटेंस हो जाते हैं, वो 2 से 3 सेंटेंस बन जाते हैं। कभी कभी एक सेंटेंस में भी आंसर लिख सकते हैं हम, राइट ना, 2 सेंटेंस में 3 सेंटेंस में लिख सकते हैं आंसर। तो जैसे स्केल है, स्केल के बारे में हमें लिखना होता है, लार्ज स्केल है, लार्ज स्केल के बारे में लिखना होता है, शॉर्ट स्केल है, शॉर्ट स्केल के बारे में लिखना होता है। तो ये हम लिख सकते हैं, 3 सेंटेंस में लिख सकते हैं, राइट ना। तो हमें ये आंसर है 2 या 3 सेंटेंस में कंप्लीट करना है, और इसके लिए आपको 1 मार्क्स मिलता है। टोटल आने वाले हैं 6, आप लिखने वाले हो 5, एनी 5 मार्क्स यहाँ पे उसके भी फिक्स हो जाते हैं। और राइट द शॉर्ट नोट, ओके। उसके बाद क्वेश्चन 4 में भी आता है, कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट। कौन सा भी चार्ट हो सकता है, वो आपको क्या करना है, अच्छे से फिनिश करना है। तो यही रहा आपका पेपर पैटर्न। तो अच्छे से पढ़ाई करना बच्चों, और बेस्ट ऑफ लक एग्जाम के लिए। तो ये पैटर्न आपके लिए समझ में आ चुका होगा, मुझे पता है। फिर से एक बार मार्क्स रिकॉल कर लूँ मैं, 2 मार्क्स फिलिंग द ब्लैंक्स, 2 मार्क्स कंप्लीट द टेबल, कितने हुए 4 मार्क्स, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन शॉर्ट डिटेल्स, उसके लिए 3 मार्क्स, मतलब 7 मार्क्स, जियोग्राफिकल रीजन उसके लिए 2 मार्क्स, हो गए 9 मार्क्स। उसके बाद आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, कितने 4 मार्क्स हो गए, 13 मार्क्स। उसके बाद आता है शॉर्ट नोट, शॉर्ट नोट कितने मार्क्स के लिए, 5 मार्क्स, हो गए 18 मार्क्स। और उसके बाद चार्ट 2 मार्क्स, हो गए 20 मार्क्स। तो ऐसे 20 मार्क्स का आपका पेपर पैटर्न है, वो आपके इस एग्जाम के लिए आने वाला है। कौन से एग्जाम के लिए, तो सेकंड टर्मिनल एग्जाम के लिए आने वाला है। तो फिर से आना, चैनल सब्सक्राइब करके रखना, आपके लिए ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस आती रहेगी। टेक केयर एंड बाय।